Hello student, welcome DSCG Home Classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu. Myself Lal Singh, teacher, Government High School Chandrakoot District, Ramban. क्लास 7th इंग्लिश सब्जेक्ट से हमने कल जो पहले टॉपिक लिया हुआ था फेस शोइंग यानी मुंह दिखाई, आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे जो आज पेज नंबर 93 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चों आप पेज नंबर 93 निकालिए। थोड़ी सी कल की कहानी का मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो फेस शोइंग में क्या था कि जो रहीम बीबी थी, इसकी शादी हुई थी, ये नई नई गांव में आई थी, तो इसकी मुंह दिखाई के लिए यानी आथर की माँ, आथर की जो राइटर है उसकी चाची और उसकी भाभी उसे तोहफा दे के आई हुई थी। तो कुछ दिन वो घर में नई दुल्हन रहने के बाद वो फिर अपने घर के कामों में और हमारे घर के पास जो कुआं था वहाँ से पानी लेने आया करती थी, हमारे घर में आती थी। एक दिन मैं स्कूल जाते हुए रास्ते में रहीम बीबी मुझे दिखी। मैंने उसे कहा कि मैं छोटा हूँ, आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकती हो। लेकिन उसने कहा अगर आपने मेरा चेहरा देखना है, चेहरा देखने के लिए आपने मुझे मुशानी देनी होगी, मुँह दिखाई का तोहफा देना होगा। तो रहीम बीबी ने जवाब दिया कि जो मुंह दिखाई है, मुशानी है, वो आप अपनी यानी कमाई से दोगे, न कि चाची की कमाई से। तो रहीम बीबी स्ट्रक टू व्हाट शी सेड, रहीम बीबी अटल रही जो बात उसने कही। फॉर ईयर शी केप्ट हर वेल्स, यानी पूरे साल उसने जो घूंघट ओढ़ के रखा। इन द नेक्स्ट 3 years आई डिड माई 8th क्लास, अगले 3 साल मैंने 8th क्लास कर दी। एंड वेंट टू जम्मू फॉर फर्दर स्कूलिंग, आगे पढ़ाई के लिए मैं जम्मू चला गया। फ्रॉम जम्मू आई वेंट टू श्रीनगर, जम्मू से मैं श्रीनगर चला गया। एंड कुड नॉट गो टू विलेज फॉर अनदर ईयर एंड हाफ, अगले 1.5 साल में गाँव वापस नहीं गया। आई वॉज नो 15, अब मैं 15 साल का हो गया। एंड हेड फेल्ड इन द 9th क्लास, और 9th में फेल हो गया। वेन आई वेंट होम ड्यूरिंग द वेकेशन, जब मैं छुट्टियों में घर गया। एंड मेट रहीम बीबी, शी आस्क्ड, भाऊ जी इन वट क्लास आर यू स्टडिंग? नो, भाऊ जी आप किस क्लास में पढ़ रहे हो? तो मैंने जवाब दिया 9th। लास्ट ईयर आल्सो यू वर इन द 9th, पिछले साल भी आप 9th में थी। आई फेल्ट एट लॉस, तो आई फेल्ट एट लॉस for a vote and couldn't hear to stand in front of her and moved away mumbling yes yes, यानी मुझे कोई अल्फाज न सूझ पाया और इसके सामने खड़ा न रह सका और फड़फड़ाते हुए वहां से चल गया, हाँ हाँ कहते हुए। एज लक वुड हैव इट, कहता है ये किस्मत की बात है। आई फेल्ड इन द 9th सेकंड टाइम एंड देन गॉट होम फॉर नॉट नॉट गो फॉर होम ए होल ईयर, दूसरी बार फिर से मैं फेल हो गया, पूरे साल घर नहीं गया। आफ्टर 3 year इन 9th, 3 साल 9वीं में लगा 9th में लगाने के बाद आई गॉट प्रमोटेड टू 10th, और उसके बाद मैं 10th क्लास में प्रमोटेड हो गए। एंड देन वेंट होम, और घर गया। आई केम अक्रॉस रहम बीबी अगेन एंड शी आस्क्ड, फिर मैं रहम बीबी के सामने आया और उसने कहा नो यू मस्ट बी इन कॉलेज, अब आप कॉलेज में होंगे। नो नो भाभी, आई एम इन द 9th, नो अब 10th, नो आई एम इन द 10th, नो अब मैं 10वीं क्लास में हूँ। आई विल पास दिस टाइम एंड देन गेट अ जॉब, इस बार मैं पास हो जाऊंगा और मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, जॉब। आई शैल अरेंज फॉर यू मुशानी फॉर माई फर्स्ट पे, मैं मुशानी का अपनी पहली पे से आपका इंतज़ाम करूँगा। नो बहू जी, प्लीज़ द फर्स्ट पे एट द फीट ऑफ चाची जी, चाची जी हैज़ टू इनक्यूर ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू मेक ऑफरिंग ए डाइटीज, क्या 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 कहा, नहीं बहू जी, पहली तनख्वाह चाची जी के कदमों में रखना, चाची जी ने पूरी चाची जी को देवी देवताओं के लिए भेंट चढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च करती हैं। शी विल परचेज थिंग फॉर पूजा, वो पूजा के लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगी। आई शेल वेट फॉर मुशानी फॉर अनदर ईयर, मैं मुशानी के लिए एक और साल इंतज़ार करूँगी। रहम रहम भाभी, आई डू नॉट नो दैट इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट टू सी द फेस ऑफ माई ओन भाभी, तो मैंने कहा रहम भाभी, ये कितना मुश्किल होगा कि मैं अपनी भाभी का चेहरा नहीं देख पाऊँ। भाऊ जी द मोर यू वेट, जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करोगे स्ट्रांगर विल बी द डिज़ायर गो, आपकी ख्वाहिश उतनी बढ़ेगी। ऑन क्रॉसिंग अवर द थ्रेश होल्ड ऑफ यूथ द डिज़ायर टू सी द फेस डज नॉट गो, कहते ही जवानी जाने के बाद क्या चेहरा देखने की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। आवर विश वन वुड गो ऑन ग्रेजिंग, हमारी जो ख्वाहिश है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अप टू दिस टाइम आई हैड thought that seeing Rahim Bibi's face was a bit of fun and mere play,
तो इस वक्त तक मैं यही सोचता था रहम बीबी का चेहरा देखना एक तरह का मजाक वाली बात है और सिर्फ ये खेल तमाशा है। बट नो, दिस डिजायर टू सी हर फेस टुक एट डिफरेंट कलर। लेकिन इसका चेहरा देखने की इस ख्वाहिश ने एक और नया रंग इख्तियार कर लिया। आई वॉज डिटरमाइंड, मैंने इरादा कर लिया, दैट आई वुड गिव हर मुशानी आउट ऑफ माई ओन अर्निंग, मैं उसे मुशानी जो है अपने पैसों की दूंगा। आफ्टर सम ईयर आई वॉज ऑल्सो मैरिड, कुछ सालों के बाद मेरी शादी भी हो गई। बट रहम बीबी डिड नॉट लिफ्ट हर वेल, रहम बीबी ने अपना घूंघट नहीं उठाया। आई कुड नॉट गिव हर मुशानी एंड एवरी नो एंड देन व्हेन आई मीट हर शी रिपीटेड, जब भी मैं उसे मिलता, भाऊ जी आई एम नॉट गोइंग टू लिफ्ट द वेल, मैं ये घूंघट नहीं उठाऊंगी। एंड विदाउट हैविंग मुशानी, मुशानी के बिना मैं ये घूंघट कभी नहीं उठाऊंगी। वन डे माई वाइफ सेड, एक दिन मेरी बीवी ने कहा, वाई डज रहमू टॉक टू यू विद सच ए लॉन्ग वेल ओवर हर फेस, रहमू आपसे इस तरह से बात क्यों करती, इतना लंबा घूंघट निकाल के। रहम भाभी विल लिफ्ट द वेल ओनली आफ्टर शी गेट मुशानी फ्रॉम मी, जो रहम भाभी तभी ये अपना घूंघट उठाएंगी जब मैं उन्हें मुशानी दूंगा। एज फॉर टॉकिंग शी टॉक टू मी इन द सेम वे एज सूर्या भाभी डज, सूर्या भाभी डज, सूर्या भाभी इज योर ओन भाभी बट रहम इज मुस्लिम, कहते सूर्य भाभी तुम्हारी अपनी भाभी लेकिन रहमू जो मुस्लिम है। व्हाट इज योर रिलेशन विद हर, आपका क्या रिश्ता है इसके साथ। माई डियर रिलेशन अमंग द ब्रदर्स, रिमेंबरिंग गॉड बाई डिफरेंट नेम्स, डू नॉट सेपरेट देम, इलमदीन इज लाइक माई रियल एल्डर ब्रदर, मेरी प्यारी भाभी खुदा ने अलग अलग नामों से याद करते हैं, भाइयों के बीच रिश्ते अलग नहीं हो जाते। इलमदीन मेरे बड़े सके भाई के जैसा ही है। यू मे से सो बट पीपुल डोंट, आप ऐसा कह सकते हो है लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते हैं। वेल आई डू नॉट फॉलो वट अदर से, मैं ठीक है वो नहीं मानते तो लोग कहते हैं, मैं आई विश दैट अदर विल फॉलो, मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी ऐसा ही सोचें। वट आई से, मैं क्या कहता हूँ, द होल वर्ल्ड फॉलो वट पीपुल फॉलो, पूरी दुनिया वैसा ही करती है जैसा आम लोग करते हैं। बट हैव यू एवर थॉट होल पीपुल फॉलो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि लोग क्या करते हैं। शी कुड नॉट रिप्लाई दिस, इसका जवाब वो न दे पाई। द मंथ ऑफ रमज़ान कम, अब रमज़ान का महीना आ गया। मुस्लिम स्टार्ट देयर फास्टिंग, मुस्लिमों ने रोज़ा रखना शुरू। आई आस्क्ड रहम बीबी, यू डू नॉट कीप फास्ट, क्या आपने रोज़ा नहीं रखा। आई कैन नॉट फास्ट फॉर मैनी डेज, में ज़्यादा दिन तक रोज़े नहीं रख सकता। आई फास्ट जस्ट वन डे, मैं खाली एक दिन के लिए रोज़ा रखता। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक महसूस नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ। ऑन विच डे विल यू फास्ट, आपने रोज़ा कब रखा। ऑन द डे दैट आई डू नॉट कम टू फैच वाटर, जिस दिन मैं पानी भरने नहीं आती आई, मैंने उस दिन रोज़ा रखा। यू कैन टेक इट एंड आई एम फास्टिंग, तो सब समझ लेना कि मुझे रोज़ा है। आई शैल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू ऑन दैट डे टू ब्रेक द फास्ट विद, मैं उस दिन तुम्हारे लिए स्वीट्स लाऊंगा और आप वो रोज़ा खोलना। नो नो, इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर यू टू ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, स्वीट विल बी ब्रॉट बाई हिम हु इज सपोज टू ब्रिंग देम। क्या कहा, नो नो, नहीं नहीं, नो नो, नहीं नहीं, आपके लिए मुझे मिठाई लाकर देना वाजिब नहीं है, मिठाइयाँ वही लेकर आएगा जिसका उन्हें लाना फर्ज बनता है। देन व्हाट शुड आई ब्रिंग दैट विल बी प्रॉपर, तो फिर मैं आपके लिए क्या लाऊं जो वाजिब होगा। फॉर यू द ओनली प्रॉपर थिंग इज दैट मुशानी, विल आई गेट इट, आई विल सी द ईद मून, तुम्हारे लिए सिर्फ एक वाजिब चीज़ है मुशानी, जब मुझे ये मिल जाएगी तो मैं ईद का चांद देखूंगा। आफ्टर सम 6 months रहम बीबी स्टार्ट हैविंग फीवर, 6 महीने बाद रहम बीबी को बुखार आया। विच टर्न इनटू टाइफाइड एंड देन इनटू नमोनिया, उसे टाइफाइड हो गया उसके बाद नमोनिया। मोर कॉम्प्लिकेशन फॉलोड, और ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई। दैट द हकीम गिव अप होप, हकीम ने उम्मीद दी। द डॉक्टर वॉज कॉल बट he also held out no hope, डॉक्टर ने कहा कोई उम्मीद नहीं। वन मॉर्निंग शमशू केम रनिंग टू आवर हाउस, एक दिन शमशू हमारे घर में आया एंड सेड टू मी, सिंस लास्ट नाइट माई आंट हैज बीन सिंकिंग एंड टेलिंग एवरीबॉडी अराउंड गो एंड कॉल भाऊजी, रात से मेरी जो है, सिंस लास्ट नाइट माई आंट, मेरी चाची जो रात से सबको बोल रही है कि भाऊजी को बुलाओ। व्हेन आई सेड आई वुड गो, जब मैंने कहा मैं जाऊंगा, शी सेड टेल भाऊजी दैट
I am going, and that is that he should come to show me his face for the last time. तो when I said, जब मैंने कहा I would go, and she said, उसने कहा tell भाऊजी, भाऊजी को बताओ that I am going, मैं जा रही हूँ, and that he should come, वो यहाँ आए, and show me his face for the last time, आखिरी बार वो मुझे अपना चेहरा दिखाए. I understood the situation and set out immediately. मैं जल्दी जल्दी वहाँ गया with शमशू के साथ. रहम बीबी was lying straight पड़ी on her back on the cot and her face was uncovered. उसका चेहरा uncovered था. A fair face on the fair frames, black eyes, purple spot spread over his cheek, which remind me the Greek statue, जो मुझे Greek statue को remind किया. Slowly she turned her gaze toward me. आस्ता आस्ता उसने अपनी नज़र मेरी तरफ घुमाई and said in a very low voice, बिल्कुल कम मध्यम आवाज में उसने कहा, भाऊजी, I have removed my veil today to get मुशानी, मैंने आज अपना जो घूंघट है हटा दिया अपनी मुशानी लेने के लिए. You may see my face now, अब आप मेरा चेहरा देख सकते हो. My life is struck in my eyes just as to see your face, मैं आपका चेहरा देखना चाहती. You must come along up to graveyard and place a handful of soil on my face as your मुशानी. क्या कहा, आखिरी बार मेरी ग्रेव कब्र पे आना और एक मुट्ठी भर के मुझे जो मिट्टी दे देना, वही मेरी मुशानी. अदरवाइज आई विल कैरी माई कैरविंग फॉर योर मुशानी विद मी टू माई ग्रेव, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, ये मैं मुशानी अपनी ख्वाहिश को मैं अपने साथ अपनी कब्र तक लेकर जाऊंगी. तो ये थी कहानी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैम टू द आथर्स विलेज. आथर के विलेज में, आथर्स के विलेज में कौन आया था. रहम बीबी कम टू आथर्स विलेज. शी वॉज नेवली वेडेड ब्राइड ऑफ द वाशर वुमेन सन. रहम बीबी जो थी आथर के गांव में आई थी, वो यानी धोबन के बेटे की नई दुल्हन बन के आई हुई थी आथर के गांव में. व्हाट डिड द आथर्स मदर aunt and his elder brother's wife gave newly wedded bride. यानी आथर की माँ ने, आथर की चाची ने, आथर के बड़े भाई की बीवी ने जो नई दुल्हन थी उसे क्या गिफ्ट दिया था. द आथर्स मदर गेव हर ए पेयर ऑफ बैंगल. आथर की माँ ने एक जोड़ी चूड़ियाँ दी. द आंट गेव हर ए पेयर ऑफ एंकलेट, यानी पायल दी, चाची ने पायल दी. द एल्डर ब्रदर्स वाइफ गेव हर ए पेयर ऑफ सिल्वर टू रिंग्स, जो पाँव के अंगुलियों की जो पहनने के लिए अंगूठियाँ दी थी, एक जोड़ी. तो द थर्ड क्वेश्चन है, द आथर सिस्टर इन लॉ सेड ओनली हर कंप्लेक्शन इज फेयर, द फेस इज फुल ऑफ फ्रैकलेस, दिस शो दैट शी इज. यानी आथर की सिस्टर इन लॉ ने कहा वो खाली खूबसूरती, उसके चेहरे पे बैंगनी दाग हैं. तो इससे ये क्या जाहिर करता था, आथर की जो सिस्टर इन लॉ थी वो कैसी. दिस शो दैट शी इज वैन एंड एरोगेंट्स, वो क्या थी, यानी इससे ये पता चलता है वो घुमंडी और खुद पसंद थी, अपने आप की तारीफ करने वाली थी. व्हाट डिड द न्यूली वेडेड ब्राइड डू आफ्टर 3 or 4 days. 3 या 4 दिन के बाद जो नई दुल्हन थी उसने क्या किया. शी स्टार्ट ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल. 3-4 दिन के बाद उसने कुएं से, गांव के कुएं से पानी लाना शुरू किया था. वाई डिड द सिस्टर इन लॉ कीप क्वाइट. सिस्टर इन लॉ जो थी वो खामोश क्यों रही थी. बिकॉज, यानी बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड ए सूटेबल रिप्लाई, या उसे सूटेबल सही जवाब नहीं मिला. और डिड नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग द आर्गूमेंट, या उस आर्गूमेंट को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी. वेयर डिड द पेरेंट्स ऑफ डॉटर इन लॉ लिव. जो यानी उसके रहीम बीबी के पेरेंट्स कहाँ पे रहते थे. एट सुरिनसर, सुरिनसर में रहते थे. वाई डिड द मदर इन लॉ स्टॉप कमिंग टू द वेल. यानी मदर इन लॉ जो विलेज का वेल था, पाँव जो यानी वाटर लेने, पानी लेने जो आती थी, वो क्यों नहीं आई. वाई डिड द मदर इन लॉ स्टॉप कमिंग टू वेल. कुएं पे आना उसने बंद क्यों किया. बिकॉज शी बिकम बिजी, बिकॉज शी बिकेम बिजी विद सम अदर हाउस होल्ड चोर्स, क्योंकि घर के दूसरे कामों में वो बिजी हो गई थी. हाउ मेनी ईयर डिड आथर स्पेंड इन द 9th class. आथर ने 9th क्लास में कितने साल बिताए. 3 years, 3 साल. आथर ने 9th क्लास में 3 साल लगाए.
What did Rahim Bibi ask the author to give her at his मुशानी when she was dying? जब वो मर रही थी उसने आथर से क्या मुशानी मांगी थी? A handful of soil, एक मुट्ठी भर के मिट्टी.